ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बेगरी पार्ट। इस विषय पर दादी जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इससे पढ़ते हैं। जब आबू आए तो जितना राशन और पैसा वहाँ से लाए थे उससे खाना पीना चलता था, लेकिन आबू में कोई सेवा तो होती नहीं थी। वहाँ सिंध में तो बाबा की सेवा होती थी और ओम मंडली में आने वाली माताएं कन्याएं कुछ न कुछ भंडारी में डालती थी। लेकिन आबू में क्या करें, जो था उसी को खाने लगे। कितने दिन तक खा सकते हैं? कहते हैं ना, बैठकर खाने से तो कुआं भी सूख जाता है। धीरे धीरे राशन खत्म होने लगा। खाने के लिए कुछ रहा ही नहीं। यज्ञ में बेगरी पाठ शुरू हो गया। उस समय बाबा भी मुरली ऐसे चलाता था कि बच्चे तुम फरिश्ते हो। फरिश्ते बहुत कम खाते हैं, हल्के रहते हैं। फिर एक एक दिन भंडारी आकर बाबा से कहती थी, बाबा आज आटा नहीं है। फिर बाबा बच्चों से कहता था, बच्चे आज आटा खत्म हो गया, क्या खाएंगी? तब हम कहते थे, बाबा आज घूमने जाएंगे ना, वहाँ फल आदि पेट भर के खाकर आएंगे। बाबा मुस्कुराता था। हम घूमने जाते थे तो कोई न कोई फूल फल पेट भर खाकर आती थी और आते समय कुछ लेकर भी आते थे, ताकि जो हमारे साथ वहाँ जा नहीं सकते थे वो खा ले। कई बार मम्मा आकर हम बच्चों से कहती थी, आज रात के भोजन के लिए आटा नहीं है, क्या करेंगे? हम कहते थे, कोई बात नहीं मम्मा, हम दिन में जंगल में पेट भरकर खाकर आए हैं और बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए लेकर आए हैं। आप चिंता मत करो, हमारा पेट भरा हुआ है, हमें खाना चाहिए भी नहीं। यह बहुत वंडरफुल बात थी कि हम सारा दिन काम करते थे, फिर भी हमें भूख नहीं लगती थी। उस समय तो कोई नौकर चाकर नहीं थे, सारे काम हम ही करते थे। सुबह जंगल में जाकर जो फल आदि खाए होते थे, बस उतने ही। यह कमाल थी बाबा की। ऐसा लगता था कि पेट भरा हुआ है। फिर मम्मा बाबा तो मम्मा बाबा थे। वे बीच बीच में आकर मुझे पूछते थे, बच्ची इतना काम करती हो, तुमको भूख नहीं लगी? मैं कहती थी, नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। मुस्कुराते थे। सबको थोड़ी थोड़ी टोली खिला देते थे। थोड़ी सी टोली से ही हमें ऐसा लगता था कि पेट भर गया। ऐसे कुछ साल तक चला, क्योंकि उस समय राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। बाबा कहता था, बच्चे ऑलमाइटी बाबा अर्थात शिव बाबा को याद करो, वह कुछ न कुछ इंतज़ाम करेगा। हम ऑलमाइटी बाबा को याद करते थे और जंगल व पहाड़ी पर घूमने जाते थे और फल आदि खाकर आते थे। और कभी कभी कहीं न कहीं से मनी ऑर्डर आता था या कोई न कोई आकर भंडारी में सेवा करके जाता था। फिर कुछ सालों के बाद बाहर की सेवा शुरू हो गई। बेगरी पार्ट में भी बेफिक्र बादशाह। पाकिस्तान में तो हम सभी को बाबा ने बड़े लाड प्यार से रखा था, ताकि किसी को कुछ भी याद ना आए कि हमारा कोई लौकिक घर या परिवार है। जैसे ही हम सभी आबू में आए तो बेगरी पार्ट आरंभ हुआ। किसी को घर याद आया तो किसी को रिश्ते नाते याद आने लगे। कुछ बहनों को उनके परिवार वालों से रिश्तेदारों से चिट्ठियाँ आने लगी। सिंध में तो बाबा ने राजाई पालना दी थी। पिस्ता बादाम खिलाते थे, मखमल के कपड़े पहनाते थे। जब बेगरी पार्ट चला तो बाबा सबको डोडा छाछ खिलाने लगे। यह हमारे निश्चय का पेपर था। जो निश्चय बुद्धि थे वे रह गए और जो मन से कमज़ोर और कच्चे निश्चय बुद्धि थे वे चले गए। मुझे कोई संकल्प तक नहीं था कि हम पहले क्या खाते थे
और अभी क्या खा रहे हैं। मुझे यह पक्का निश्चय था कि बाबा जो भी कराए, जो भी खिलाए, मुझे तो मस्ती में रहना है। बेगरी पार्ट में भी मम्मा बाबा बच्चों को ही पहले खिलाते थे। सब बच्चों के खाने के बाद ही खाते थे। एक बार दिन के 12 बजने वाले थे। खाने के लिए कुछ नहीं था। भोली दादी ने बाबा से कहा कि आज क्या खिलाएंगे। बाबा ने कहा, ठहरो, बाबा कुछ भेज देगा। इतने में कहीं से मनी ऑर्डर आया। बाबा ने आटा, सब्जी आदि मंगाया और सभी बच्चों को खिलाया। यह पार्ट भी देखा। शुरू में जितने भाई बहनें होते थे उस हिसाब से गिनती की रोटियां बनती थी। यदि खिलाने वाले के पास रोटी कम हो जाती तो बाबा के पास रिपोर्ट जाती थी कि आज रोटी कम पड़ गई। बाबा रात्रि क्लास में पूछ लेता था कि आज किसने लालच से ज़्यादा रोटी खाई है। इस प्रकार बाबा यह भी ध्यान खिंचवाता था कि हमें खाने पीने पहनने में लालच न हो। बिना सेवा किए खाना भी चोरी है। अब बाबा हम बच्चों का रूहानी सेवा पर ध्यान खिंचवाने लगे कि बच्चों को बाहर जाकर अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। लेकिन कोई भी बाबा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। फिर बाबा ऐसी मुरली चलाता था कि सेवा नहीं करेंगे तो बेहद का बादशाह कैसे बनेंगे, विश्व कल्याण कैसे होगा। खाली खा पीकर मौज करेंगे तो क्या पद पाएंगे। ऐसी बात सुनाकर बाबा बच्चों में सेवा के लिए उमंग उत्साह भर देते थे। फिर हमें पहले पंजाब की सेवा पर भेजा। इसी प्रकार बाहर की सेवाएं शुरू हुई। उस समय यह नियम था कि भोजन से पहले कोई न कोई सेवा जरूर करनी है। इस प्रकार बाबा ने हमें सेवा करना भी सिखाया। बाबा कहता था कि सेवा करने से पहले भोजन किया या नाश्ता किया तो यह भी चोरी हुई। बाहर की सेवा के लिए बाबा ने हमें सबसे पहले अमृतसर भेजा। हमारे साथ दादी जानकी भी थी। वहाँ पर एक सरदार भाई पवित्रता के लिए बहुत हंगामा करता था। अपनी कन्या और पत्नी को बंधन डालता था। मैं अमृतसर में 3-4 साल रही। उस समय ही अचल, प्रेम, राज शुक्ला आदि 20-25 बहनें निकली। मम्मा भी उस समय एक बार अमृतसर आई थी। अमृतसर से मैं कुछ भाई बहनों की एक पार्टी लेकर बाबा के पास आबू आई। बाबा हम बच्चों को कहता था, देखो मेरे कमाऊ बच्चे अर्थात कमाऊ पूत आ गए। उस समय आबू आने वाले बच्चे बहुत थोड़े होते थे। बाबा से असीम प्यार पाने के लिए बहुत चांस अर्थात अवसर मिलते थे। बाबा का वो प्यार भुलाने पर भी नहीं भूलता था। जब वापस सेवा स्थान पर जाने का समय आता तो हमारे दिल छोटी हो जाती थी। बाबा मम्मा को छोड़कर बाहर सेवा पर कोई नहीं जाना चाहता था। बाबा कहता था, बच्चे अभी तुम बड़े हो गए हो, बाप बूढ़ा है तो तुम बच्चों को बाप की मदद करनी चाहिए ना। इस प्रकार बाबा युक्ति से हमें फिर सेवा पर भेज देता था। अपने अनुभवों में दादी जी आगे कहती है, तन गंगा के तट पर हो, मन मुरलीधर के पास हो। पंजाब के बाद हमें बाबा ने पटना भेजा। जब अमृतसर से मैं पार्टी लेकर मधुबन आई थी उस समय पटना का एक सेठ जालान बाबू आया। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।